हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें आपको एमसीक्यूज क्लासेस मिलेंगी जो प्रीवियस ईयर की हैं। यूपी ट्रिपल एस सी ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं उन सभी के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको इसमें वीडियोज़ मिलने वाली हैं और प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। इससे पहले मैंने घटना चक्र की थ्योरी की क्लासेस कराई हुई हैं, आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। वो भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए है। जितने भी आपके 15 टॉपिक हैं उन सभी को मैंने टॉपिक वाइज आपके प्लेलिस्ट में कराया हुआ है। और इसमें हम देखेंगे फिलहाल में हाईलाइटेड वाला पोर्शन। इसके बाद आपका एमसीक्यू स्टार्ट होगा। जो हाईलाइटेड 2023 से 25 के बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं पैट का और जो जूनियर असिस्टेंट के पेपर हुए हैं उन सभी का देखेंगे, उसका ट्रेंड पता करेंगे कैसा पेपर पूछा जाता है। तो इसमें हाईलाइटेड अलग से दिया गया है, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ये दूसरा वीडियो होने वाला है, आईएनएम का है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे पहले मैंने इतिहास का अपलोड किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चंस की संख्या कम रहेगी क्योंकि ये केवल लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है इसमें हाईलाइटेड में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहला देखते हैं टॉपिक, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं उसी से आपका पेपर आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, लेवल बढ़ सकता है केवल। 2023 का देखिए आप, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? ऑप्शन नंबर बी 1939 को। तो देखिए, वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय ने बिना विधानमंडल की सहमति से भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 माह शासन करने के बाद 1939 में इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भी इसका साथ दिया था इन सभी का। अगला देखिए सेकंड, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो ये थी स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर बी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति में वापसी का बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। पार्टी के अध्यक्ष सीआर दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ लाहिड़ी ने यह बात कही है। देखिए आपका इसमें कथन किस तरीके से पूछता है, कितना डीप में जाके। देखिए, सोमनाथ लाहिड़ी जो कि बंगाल से संविधान सभा के सदस्य एवं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उन्होंने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी, इसमें रहेगी स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो ये आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए आईआईटी इंस्ट्रक्टर के उसमें पूछा गया 2024 में। तो देखिए, बारदौली जो सत्याग्रह था 1928 में गुजरात के बारदौली क्षेत्र में किसानों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर भूमि राजस्व लगान बढ़ाना था, जो कि किसानों के लिए अत्यधिक था। सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया और लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस संघर्ष ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई और भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन जो था एक महत्वपूर्ण जो मोड़ साबित हुआ। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और बढ़े हुए करों को वापस लेना पड़ा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके घटनाओं को सही सुमेलित करना है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, पहले का डी, सेकंड का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी। देखिए, बारदौली किसान जो आंदोलन था 1928 में हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की 1946 में। गांधी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921 में। ये काफ़ी चर्चा रहा था, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हालांकि इनके ये गांधी जी का जो लंगोटी पहनना था ये भी एक राजनीतिक मोड़ था। अगर देखिए, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल जो थी 1918 में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया। कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा हुई थी?
तो ये 6 साल की हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था और 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई, लेकिन बाद में 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो ये पहले ही था, बारदोली सत्याग्रह। ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था ये 2023 में। तो बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था 1928 में, इसके प्रमुख किसान आंदोलन था। प्रांतीय सरकार ने कृषकों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया, सत्याग्रह प्रारंभ किया। अंततः सरकार को विवश होकर लगान घटाकर 6.03% करना पड़ा। बारदोली सत्याग्रह के सफल होने पर वहां की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से संबोधित किया। इसे के कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए। गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक पत्र लिखकर अपनी मांगों के बारे में सूचित किया था और चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। जब सरकार ने उनके पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया तब उन्होंने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रवादी नेता का निधन जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ। तिलक की मृत्यु ने गांधी जी को और अधिक प्रेरित किया कि वह आंदोलन को पूरी शक्ति से आगे बढ़ाएं। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकारियों का बिल। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इस रिपोर्ट की अन्य सिफारिशें निम्न इस प्रकार है। देखिए, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा मिले, भारत एक संघ हो जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल हो, गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की ही रहे। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसने बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी बोलते हैं। तो देखिए, ये खुदाई खिदमतगार पठान सत्याग्रहियों का एक दल था जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा के दौरान पेशावर में आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट की 11वां नंबर क्वेश्चन है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को। देखिए, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो आपका इन्हें मार्च 1942 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया और क्रिप्स मिशन का उद्देश्य गांधी जी और कांग्रेस से समझौता करना था। यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। 12वां क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा यानी जो डेल्टा आंध्र है, आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका था वंदे मातरम आंदोलन। ये 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ और इस अवधि में कृष्णा जिले के लोगों ने राष्ट्रीय जागृति की भावना देखी गई। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हरि सर्वोत्थामा राव, पिंगली लक्ष्मी नारायण, कसिन धुनी वीरा मल्ल्या, बोधी नारायण राव एवं अन्य थे। अप्रैल 1907 में विपिन चंद्र पाल ने विजयवाड़ा और मुसलीपट्टनम की यात्रा की, साथ ही स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति तथा महत्व पर भाषण दिया। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन में। देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में युगांतर आश्रम में स्थित था। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसके अन्य सदस्यों में भगवान सिंह ज्ञानी,
करतार सिंह सराभा और लाला हरदयाल इत्यादि प्रमुख थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का सशस्त्र तख्तापलट करना और स्वदेशी सरकार की स्थापना करना था। नेक्स्ट है 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का जो मुख्यालय था, ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में था। देखिए 1913 में ये आपके हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी। उस समय उसका कार्यालय 436 हिल स्ट्रीट में था, जिसे योगांतर आश्रम नाम दिया गया था। ये स्थान सैन फ्रांसिस्को में था। अगला देखिए, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर डी, ये राजस्थान से संबंधित है। देखिए इसमें आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत का संबंध राजस्थान से था। इन्होंने सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले में मात्र कुंडिया नामक स्थान पर सन 1921 में एका आंदोलन का सूत्रपात किया। सन 1939 में इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भी भाग लिया। 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी परिषद षड्यंत्र हुआ? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी के नेतृत्व में। हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उनके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर सन 1914 से 15 के बीच में गदर पार्टी हिदाराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसे गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलान जंग नाम से जाना जाने लगा। इसमें मियाँ जवाहर सिंह और खैरगढ़ी की रानी ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुस्लिम लीग ने। देखिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। अगला देखिए, फोर्थ नंबर, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत संसद अधिनियम 1935 और इसमें था ऑप्शन नंबर बी, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। इसमें दो थे, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ये विभाजन मूल अधिनियम की व्यापक लंबाई के कारण हुआ। इस अधिनियम को 2 अगस्त 1935 को शाही स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे? ये धारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धारा 100 के तहत। ये आपकी जो भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए गए थे। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। तो ये था आपका लखनऊ पैक्ट 1916 में, जब इनका समझौता हुआ था। इसमें देखिए 1916 के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने। इस कार्य में प्रयास करने के लिए सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, 1909 का परिषद अधिनियम। देखिए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के सुधारों पर का विस्तार था। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़कर उन्हें बहुमत प्रदान कर दिया गया, जबकि 1892 के सुधारों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिकाओं में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 22 नंबर देखिए, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर। देखिए रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस
13 जून 1941 को पूर्वी एशिया यानी सिंगापुर आए। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता ग्रहण की तथा INM प्रमुख की कमान संभाली। अगर देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INS ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये मणिपुर में है। और इसमें देखिए, इसके तहत उन्होंने INM की सुभाष रेजिमेंट में मणिपुर के विष्णुपुर जिले के शहर मोइरांग में ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की। इस जीत को चिन्हित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसके बाद आपका देखिए, ये भूगोल आएगा अगले पार्ट में। और ये हमने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो 22 से 23 क्वेश्चन थे कंप्लीट करा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में और लाइक कीजिएगा। देखिए, ये सीरीज़ जो है आपको जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, सीरीज़ हम कराते रहेंगे। पेपर से पहले तक आपका ये सीरीज़ कंप्लीट करा देंगे। और ये हाईलाइटेड है, ये थोड़े दिन चलेगा आपका। हाईलाइटेड का एक एक वीडियो आएगा और उसके बाद आपकी क्लासेस चलेंगी। जो हिस्ट्री की है उसमें 3 पूरा हिस्ट्री एक बार मैराथन क्लास चलाएंगे उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।